एक तसल्ली बख्श निज़ाम मौजूद है। जो बात की है पायलट्स के जाली लाइसेंसों के हवाले से, मैं ब्लेम गेम में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी, उनके इस बयान ने पाकिस्तान की साख को भी बर्बाद किया। हमारी फ़्लाइट्स पर भी पाबंदी लगी। हम यूके उसकी वजह से और ईयू में नहीं जा सके। अमेरिका में फ़्लाइट्स पे पाबंदी की वजह और थी। हमें गलत बयानी नहीं करनी और वो मलबा नहीं डालना जो पड़ता नहीं है। लेकिन जो गैर मोहतात बयान था मिनिस्ट्री एविएशन का, जिसको सपोर्ट हासिल नहीं थी मिनिस्ट्री की, जिसको सपोर्ट हासिल नहीं थी टेक्निकल लोगों की, वो उन्होंने इसलिए बयान दे दिया कि उनको उस बात का इल्म नहीं था, उन्हें उसकी गहराई का भी अंदाज़ा नहीं था। जो स्टेटमेंट उनके लिए तैयार की गई थी वो मौसूफ ने पढ़ी नहीं, क्योंकि उनकी मुलाकात ही नहीं हुई जिसने वो ड्राफ्ट किया था, जिस प्रोफेशनल की जिम्मेदारी थी। और उन्होंने यहाँ पे आके एक स्टेटमेंट दे दी और फिर उस पर खड़े हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फरमा दी, और वो एक FIR कटवा दी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के ख़िलाफ़। तो बहरहाल वो हो चुका है, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। अगला अलमिया ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक की जो एयरलाइंस हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि ये अब ना ही खुलें रूट्स, और ये बिज़नेस जो है ये उन्हीं के पास रहे। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा पहला हदफ है यूनाइटेड स्टेट्स और UK, क्योंकि EU से UK अलग हुआ है। EU हमें डिले कर रही है, मगर UK के साथ हमने बड़ी क्लोज इंगेजमेंट की है, और मुझे तवक्को है कि हम इस साल में ये 2 रूट्स खुलवाने में कामयाब हो जाएंगे। कनाडा हम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर ये 2 रूट्स भी खुल जाएँ तो फिर EU के पास हमसे माजरत का जवाज़ बाकी नहीं रहता, हम उसका जवाज़ जो है वो हासिल कर लेंगे। ये तो मुख्तसर बात है जो चौधरी साहब ने की है। इससे पहले मलक सुहेल लाल खान साहब ने बात की है। ये रूज़वेल्ट होटल जो है इसकी बात की गई है। ये मुझे चूँकि एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये $3.5-4 मिलियन पर एनम अर्न करता था रूज़वेल्ट होटल। 1050 कमरे हैं इसमें, 100 साल पुरानी इमारत है ये। और मैं ज़ाती तौर पे इन एसेट्स को बेचने के ख़िलाफ़ हूँ, और मेरी राय में ना ये तगैर है और ना कोई तब्दीली है। मैं ये समझता हूँ बतौर एक मिनिस्टर एविएशन के, और मेरा महकमा ये समझता है कि हमें इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और अगर मुमकिन हो तो इस पर कुछ पैसे लगा के इसको दोबारा ऑपरेशनल कर लेना चाहिए। ये ऑपरेशनल हो सकता है, और ये ऑपरेशनल करना पड़ा तो इसके 1050 कमरे ऑपरेशनल नहीं करने, 300 से 400 कमरों का फ़ेज़ 1 होगा। केस हम ECC में लेके गए हुए हैं, वहाँ हम फाइनल इसकी एक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, वो ECC में सबमिट होगी, वहाँ से अप्रूवल मिलेगी, ये काम शुरू हो जाएगा। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि एक लैंडमार्क कमीशन है वहाँ जो इस होटल के एम्प्लॉयज़ की यूनियन थी वो आर्म ट्विस्टिंग कर रही है पाकिस्तान की, और वो बड़ी तकड़ी यूनियंस है वहाँ पे। मैं तो हैरान रह गया हूँ सुन के, हम समझते थे हमारी ट्रेड यूनियंस बड़ी तकड़ी हैं, तो वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। और वो उन्होंने लैंडमार्क कमीशन में इस प्रॉपर्टी को ले जाने की कोशिश की है। हमने यहाँ से अपनी टीम भेजी थी जो वहाँ रही, और हमने उसको मैनेज किया कि ये वहाँ ना जाए, क्योंकि अगर ये लैंडमार्क डिक्लेयर हो गया तो फिर मुस्तकबिल में जो भी लोग आएंगे वो इस प्रॉपर्टी को किसी डेवलपर के साथ जॉइंट वेंचर करके डेवलप नहीं कर सकेंगे। फेट इसकी यही है, साल बाद 5 साल बाद, ये चूँकि पुरानी प्रॉपर्टी है, कि यहाँ पे वहाँ का कोई बड़ा बिल्डर मिले, जॉइंट वेंचर हो, तो इसकी कीमत जो आज है उससे 4 गुना ज़्यादा पाकिस्तान को मिल सकती है। प्रॉपर्टी भी आपके पास रहेगी लॉन्ग लीज पे। लेकिन ये फौरी सोल्यूशन नहीं है। फौरी सोल्यूशन ये है कि हम इसको चलाएं और वहाँ से जो कुछ ना कुछ इनकम इसकी आती रहे। इसके अलावा अगर कोई सवाल और भी है तो मैं उस इस्लामाबाद और लाहौर की फ़्लाइट की बात शायद यहाँ की गई है जी। तो मामला ये है जी कि ये ठीक कहा है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने, मलिक सुहेल साहब ने, कि ये फ़्लाइट्स चल नहीं रही हैं। असल में सारी जिम्मेदारी PIA की है। PIA को बुरा भी हम कहते हैं। सोशो इकनॉमिक रूट पे भी PIA ने जाना है, जहाँ बिज़नेस नहीं मिलता वो भी PIA जाएगी। माजरत के साथ प्राइवेट एयरलाइंस ये ज़हमत गवारा नहीं करती। उसके लिए लाजम है कि जो एविएशन पॉलिसी है पाकिस्तान की, जो 2019 में बनी है, उसमें सेफ गार्ड्स डाले जाएँ। उसकी तैयारी मैं करवा रहा हूँ, और बहुत जल्द हम कैबिनेट में लेके उसको जाएंगे। जो सोशो इकनॉमिक रूट हैं उनसे मुराद वो रूट हैं जहाँ एयरपोर्ट बन चुके हैं, वहाँ जहाज़ जाएगा तो खसारे में रहेगा, वहाँ छोटे जहाज़ जाने चाहिए। उसकी कोई प्रोविजन उस तरह से हमने रखी नहीं हुई, उस पर हम अलग से काम कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा, बरजीज़ तार साहब से दरख्वास्त करूँगा मिस्टर स्पीकर, कि ये PIA पे या एविएशन पे
यहाँ पे बाकायदा एक मोशन डाल के तो उस पर बहस करवाएं, ताकि ईवान का फिर और भी मेंबरान उसमें हिस्सा लें और फिर हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें और यहाँ से हमें एक मैंडेट मिल सके और हम जो फ्यूचर का रोड मैप है वो आपके आगे रख देंगे। बहुत